मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो चीजें मैं रोज पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ रहे होंगे और उस पर काम कर रहे होंगे। आइए मेरे दोस्तों, देखिए हमारा पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि एक चीज एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ें, दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना हो। और मैं भी यही तरीका अपना रहा हूं कि जितनी टाइपें हो सकती हैं, जितनी भी टाइप हो सकती है सारी टाइप उस चीज पे मैं आपको कराऊं। जितने भी लेवल उस पे हो सकते हैं वो सारे लेवल मैं आपको कराऊं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए आपका अभी खुश होना जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि जब आप पेपर दे के आए उस समय आप खुश हो। तब आपको कहे कि वो आदमी जो भी करा रहा था बहुत डिटेल में करा रहा था, उस समय बड़ा गुस्सा आ रहा था कि चैप्टर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, डिविजिबिलिटी खत्म नहीं हो रही। लेकिन जब पेपर दे के आओ तब ये महसूस होगा नहीं यार, जो भी करा है सब कुछ उसी के अंदर से आया, बाहर कुछ है नहीं। तो ही मेरे प्यारे बच्चों मजा है, वरना तो दुनिया सिर्फ सजा है। आई, तो आज इन्हीं सब बातों के साथ आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आइए मेरे दोस्त, बताइए कि सर सात का डिविजिबिलिटी नियम कैसे चेक करें। सात का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें? सर इससे पहले तो जो भी नंबर था वो दो अंकों का रहता था, ए बी करके नंबर होता था। तो बी इंटू के कर लेते थे प्लस ए कर देते थे। अब सर समस्या ये है कि यहां तो इधर कोई डिजिट है ही नहीं, फिर तो कोई बात बनेगी ही नहीं। तो मेरे बेटे जब भी ऐसी कहानी हो तो एक डिजिट से दो डिजिट में कर दो। तो सात है, सात का डबल क्या हुआ? 14। तो 14 का नियम बना लो। आप कहें सर 14 का क्यों बना ले? क्योंकि जो नंबर मेरे बेटे 14 से भाग हो रहा होगा वो 7 से भी तो भाग होगा। अगर कोई नंबर 14 से भाग होगा तो 7 से भी डिवाइड होगा, इसमें कहां कोई दो राय है। तो थोड़ी देर के लिए 14 मान लीजिए। आइए इसे लिखोगे 4 इंटू के प्लस 1, 4 इंटू के प्लस 1। अब ओड फैक्टर सोचिए, ओड फैक्टर जितना जल्दी आप सोच सके। आप कहेंगे सर इसका ओड फैक्टर होगा 4 दूनी 8 और एक 9 नहीं बना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ जी। इसका जो डिविजिबिलिटी है वो आप 7 का ही चेक करो, लेकिन ओड फैक्टर निकालने के लिए 14 बना लो उसे। ठीक है, मैं जानता हूं भाई पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं इसको लिखवाऊंगा नियम को, दो तीन नियम लिखवाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कई दवाइयां बहुत कड़वी होती हैं, लेकिन शरीर में बीमारी ऐसी है कि वो पीनी पड़ती है। तो माँ बाप क्या करते थे, नाक बंद कराते थे और मुंह खोल देते और डाल देते थे मुंह में, पी जा। ऐसा होता था, लेकिन पी जाते थे आदमी। ऐसे पिलाएंगे तुम्हें 2 मिनट बाद, रुक तो जाओ बे ढक्कनो, तुम शैतान हो रहे हो यार, बदतमीजी हो रही। अब देखिए, अब के इसका कोड ओड फैक्टर है। अब के की वैल्यू अगर मैं यहां पे -2 ले दूं ना तो भी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 में से एक गया 7, 7 भी मेरा 7 से भाग हो रहा है, यानी के का ओड फैक्टर -2 भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो के का ओड फैक्टर 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 5 20 और 21, 21 7 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब इसके ओड फैक्टर -2 भी ले सकते हैं और मेरे बेटे 5 भी ले सकते हैं। दोनों ही ओड फैक्टर ओके, दोनों ही ओड फैक्टर ओके है मेरे बच्चे, दोनों ही ओड फैक्टर ओके, दोनों ही ओड फैक्टर मेरे भाइयों कति 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताओ, मतलब सर ये है भाई, मैंने हमेशा एक कोशिश की है कि छोटा ऑड फैक्टर लो, छोटा ऑड फैक्टर लो। ऐसे तो बहुत सारे बनते रहेंगे, लेकिन छोटे की बात हो रही। अब आइए भाई, जैसे मान लो भाई ये बताओ क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है? तो 7 का ऑड फैक्टर मैंने ले लिया 2, -2 लिया, तो 2 नीम 18, माइनस का लिया तो दोनों दूनी 18 घटा दो। 14 में से 8 गया 6, 2 6 6 5, फिर भाई 6 दूनी 12, 12 घटाओगे यहां तो बचेगा 2 में 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 6 5। मैंने बताया था 0 आए तो हटा लो इसको। अब इसे 2 से गुना करोगे, 2 5 10, माइनस करोगे तो 56 में से 10 गया मेरे भाई, कितना बचा? 46। अब ये देखो 46 क्या 7 से भाग जा रहा है कि नहीं? सॉरी, 46 ही आया ना। हाँ, एक बार देखना कोई गड़बड़ तो नहीं करी इसमें मैंने। देखो भाई, 2 नीम 18, 14 में 8 गया 6, और हाँ गड़बड़ कर दी यहां घटाते वक्त, यहां गड़बड़ कर दी, तभी मैं कहूं गलत के बार।
भाग गलत दे दिया ना, डिफरेंस गलत निकाल दिया। 14 में से 8 गया 6, यहां बचा 2, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, मैंने यहां 2 लिख दिया था। अब ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे, 12, 12 घटा देंगे तो 11 में 2 हो गया 9, बचा कितना, 5, 5 में गया 4, 6। फिर भैया, फिर सर इसे 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस करेंगे, 14 में 8 गया 6 भैया, यहां बचा 5, 5 में 1 गया 4, 546। फिर क्या करेंगे सर, इसे 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, यहां घटा दो तो 4 में 2 गया 2, 5 में 1 गया 4, 42। और 42 मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये 7 से भाग हो जाएगी, इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये 7 से भाग हो जाएगी। हाँ जी। अब मेरे बच्चों मैं एक शॉर्ट नोट तैयार कर रहा हूं, जिस भी भाई को समझ नहीं आया वो आंख बंद करके इन बातों को याद कर लेगा। शॉर्ट नोट्स पहले मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना, जिसको समझ नहीं आए वो याद कर ले। कड़वी दवाई पी लेना चुपचाप से। 2 नियम है। रूल फर्स्ट, रूल 1, ऑन द बेसिस ऑफ odd factor, ऑन द बेसिस ऑफ odd factor, भाई odd factor के बेसिस पे, ठीक है। रूल सेकंड बताऊंगा, स्पेसिफिक है ये, देखना भाई। मेरे प्यारे बच्चों 7 लिख रहा हूं मैं, यहां नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां उनका ओड फैक्टर लिख रहा हूं, ये याद करना बस, फालतू बकवास नहीं चाहिए। 7 का ओड फैक्टर क्या है, -2, मतलब आखिरी डिजिट को 2 से गुना करके जो रिजल्ट आया आगे घटा दो। 11 का सिंपल है, बेसिक सबको पता है, जरूरत नहीं है। 13 का क्या बताया था भाई, 13 का ओड फैक्टर क्या था, +4 था, सॉरी 13 का ओड फैक्टर क्या बताया था, +4, 4 3 12 और 1 13। 13 के बाद था 17, 17 का ओड फैक्टर क्या बताया था मेरे भाई, अरे भाई बुक भी बता दूंगा नकुल, रुक तो जा कसम। 17 का ओड फैक्टर बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सर 17 का ओड फैक्टर आपने लिखवाया था 7 चौक 17 लिखवाया कि नहीं, कराया ही नहीं मैंने, हद यार, 17 ही छुड़वा दिया ना, ये रहा। तो 17 का जो छोटा ओड फैक्टर बनाया था सर वो -5 बनाया था, यानी 17 का जो ओड फैक्टर है वो -5 है सर। उसके बाद आए थे 19 पे, 19 का ओड फैक्टर क्या बनाया था सर, +2, 2 में 18 और 1 19 बन रहा था। हाँ जी। 19 के बाद 23, वैसे मुझे 23 पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा सवाल लगभग इन्हीं में से पूछा जाएगा। 23 का क्या बताया था, 3 5 7 21 +7 बताया था मैंने शायद, 7 21 और 2 23। हाँ जी, ये और फैक्टर। मेरे बच्चे आंख बंद करके घुट्टी घाल लेनी इनकी और ये याद कर लेना। देखिए जो समझ सकते हैं वो तो उनको याद करने की जरूरत नहीं, वो रिलेशन बैठाएंगे क्या कि सर 7 को मनी मन में सोचो, 14 14 4 गुना -2, -8 में 1 गया, -7 आ गया। यहां 4 3 12 और 1 13, यहां 5 7 35, 35 में से 1 घटाएंगे 34 क्योंकि माइनस का ले लिया, 34 17 से भाग होता है। यहां 9 दूनी 18 और 1 19 यानी +2 आ गया। यहां 7 21 और 2 23 +7 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जिनको पल्ले पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मैंने जो समझाया वो इस तरह से इसे कॉन्सेप्ट वाइज रखे, उन्हें रटने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास भी मेमोरी बहुत ढीली है ना। जैसे मोबाइल में 1 GB रैम होती है, ऐसे इसकी रैम कमी है, तो बहुत ज्यादा मत भरो इसे, है ना। जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा वो संदूक में डाल दो, जिनको पल्ले पड़ा है वो कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे, इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा इतने सारे सवालों की तो रटना पड़ेगा ही नहीं आपको। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले नियम पे, आ जाइए। रूल 2, रूल 2 जो मैं बता रहा हूं ये स्पेसिफिक नियम है, ये मेरे प्यारे बच्चों स्पेसिफिक नियम है। ये कुछ कुछ नंबर पे लगेगा और जिन जिन नंबर पे लगेगा उन नंबर पे तूफान मचाना आपने, ध्यान से देखना। आइए मेरे दोस्त, जो रूल 2 स्पेसिफिक बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं बता रहा हूं 7 का, 11 का और 13 का।
इन नंबर का एक बहुत ही बेहतरीन पेयर बनता है, उसको जरा ध्यान से सीख लेना, बहुत काम आएगा। इस पे अक्सर सवाल पूछे जाएंगे। 7, 11, 13 के नियम पे अक्सर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 7, 11, 13 का एक तो ये नियम है। एक 11 का नियम आपको पता है, अल्टरनेट डिजिट वाला भी है ना। इसकी जरूरत नहीं 11 की, तो यहां जी। अब क्या कहानी है उसमें, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे कोई नंबर लिख लीजिए, A B C D E F G H I J K, ऐसे कोई भी नंबर लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें। हाँ जी, कितने भी डिजिट का नंबर लिख लीजिए। 3 3 का जोड़ा बनाओ। 3 अंकों का जोड़ा बनाया, फिर अगले 3 अंकों का जोड़ा बना दिया, फिर अगले 3 अंकों का जोड़ा बना दिया, फिर अगले 3 का। आप कहेंगे यहां तो 3 बन गए थे सर, मान ली बात। यहां पे भी 3 बन गए थे, मान ली बात। यहां पे भी 3 बन गए, यहां 3 थोड़ी बने। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं, 3 3 के पीछे से जोड़े बनाते हो, जितने बच गए, अगर एक डिजिट बच गया तो एक ही रखो इस जोड़े में, 2 बच गए 2, 3 बच गए तो 3 जोड़े। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी 3 3 अंक के पेयर, 3 अंक के जोड़े, अंक के जोड़े। बहुत खतरनाक सवाल बनेंगे, शांति से सुनना। 3 3 अंक के जोड़े बनाने, फिर अल्टरनेट जोड़े लेने हैं। जैसे इस जोड़े के बाद ये जोड़ा आया, इनको जोड़ लेना है। तो AB प्लस FGH, हाँ जी। ऐसे दूसरा अल्टरनेट जोड़ा ले लो, तो ये बना CDE प्लस IJK, और इनका डिफरेंस निकाल दो, इनका डिफरेंस निकाल दो। अगर मेरे प्यारे बच्चे इनका डिफरेंस, जो भी इनका डिफरेंस आए, अगर इनका डिफरेंस 7 से भाग हो जाए तो संख्या 7 से भाग हो जाएगी, 11 से भाग हो जाए तो 11 से भाग हो जाएगी, 13 से भाग हो जाए तो 13 से भाग हो जाएगी। 7 से हो जाए, 11 से हो जाए, 13 से हो जाए, तो समझो संख्या 11, 7, 11, 13 से भाग हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, तो लगभग 100% बच्चे होंगे जिनको पल्ले नहीं पड़ा। रूल 2, अब रूल 2 को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये संख्या 7, 11 या 13 में से किसी से भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, बस ये बताइए। तो आप मुझे एक बात कहेंगे, सर क्या, कि सर कान के गांठ बांध लो, पेयर बना लो 3 के। बना दिया सर। अब सर पेयर बन गए 2, बिल्कुल बन गए। तो अल्टरनेट ढूंढेंगे तो यही दोनों है, तो इनका डिफरेंस निकालो। तो सर 333 माइनस 333 क्या बन गया, 0। और 0 7 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा, 13 से भी भाग होगा। इसका मतलब ये संख्या 7 से भी भाग जाएगी, 11 से भी भाग जाएगी, 13 से भी भाग जाएगी। देखिए क्लास थोड़ी सी मुश्किल है, बस सपोर्ट करते रहना, उसी की मुझे जरूरत है। यानी ये 7, 11, 13 तीनों से भाग जाएगी। मैं अभी 3 से नियम नहीं पूछ रहा हूं या किसी और से नहीं, मैं नियम डिस्कस कर रहा हूं 7, 11 और 13 का, क्योंकि इस पे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, नागेंद्र भाई बिल्कुल मत घबरा, तुझे समझ नहीं आ रहा फिर भी लगा रहा है, जितना पल्ले पड़ रहा उतनी कोशिश कर। ठीक है जी, मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि ए ए ए ए ए ए, बताओ ये 7, 11, 13 में किसी से भाग होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर जोड़े बनाने पड़ेंगे भाग देने के लिए, तो क्योंकि संख्या ज्यादा। तो सर पहला जोड़ा बना ए, अगला भी ए, और सर डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा। 0 7, 11, 13 से भाग हो रहा है। इसका मतलब ये बनता यहां नियम इसी में सेकंड वाले में, कि जब भी कोई डिजिट 6 बार रिपीट होगा, जब भी कोई डिजिट 6 बार रिपीट होगा, अगला जो नियम बना, इसी नियम को और सुंदर से अगर मैं लिखूं, व्हेन एनी डिजिट is repeated 6 times, जब भी किसी अंक को 6 बार रिपीट करके लिखा जाएगा, यानी x x x x x x, तो ये संख्या हमेशा 7 से, 11 से और 13 से भाग जाएगी।
7, 11, 13 से भाग जाएगी। ये संख्या 7, 11, 13 से भाग जाएगी। 7, 11, 13 से मेरे प्यारे बच्चों भाग जाएगी। हाँ जी। अब मैं क्या करता हूं, इस कहानी को यहीं छोड़ के सिर्फ 7 पे आ जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुतों को सिरदर्दी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे भाई सिरदर्दी को झेलना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है। आपका ख्वाब कोई चपरासी बनने का नहीं है, सिपाही बनने का नहीं है, आपका कम से कम इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब है, तो थोड़ा कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा। तो आज ये मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं 7 पे। तो 7 के 2 नियम मैंने सिखा दिए। पहला नियम जो मैंने बताया वो ये है कि इसका ओड फैक्टर ले लो। 7 का जो ओड फैक्टर है वो कितना है, -2 है। ठीक है जी। और दूसरा तरीका है कि 3-3 के जोड़े बनाओ और फिर घटा के सोल्व करते रहो। ठीक है जी। तो अब इन दोनों नियम पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये नंबर है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये संख्या 7 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, तो आप 3-3 के जोड़े बना लो। 5, 4, 9, 3 का, फिर यहां 4, 2, 3। अब इनका डिफरेंस ले लो। 5, 4, 9, 4, 2, 3 का डिफरेंस लोगे, आया 126। अब ये देखो क्या 126 7 से भाग हो रहा है? अगर 126 7 से भाग हो रहा है तो समझो संख्या भी 7 से भाग होगी। यहां आ जाइए, यहां जोड़े बनाते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो अल्टरनेट जोड़ा, इसका और इसका जोड़ कर लो। तो 123 और 123 का जोड़ करोगे 246, और ये जोड़ा 456। 456, अबे ये क्या कर रखा है, 456। ठीक है, ठीक है जी। अब भाई इन दोनों का जोड़ आया 123 जमा 123 का 246, इसका ये वैल्यू है 456। अब हमें क्या करना है, 456 और 246 का डिफरेंस लेना है। फिर रिजल्ट आया 210। ये देखिए 210 क्या 7 से भाग हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझिए ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। समझो ये संख्या भी 7 से भाग होगी। मैं समझता हूं ऐसे नहीं आएगी बात, सवाल से आएगी, लेकिन बस पेशेंस का खेल है मेरे बेटे। सिलेक्शन में होना ना होना डिपेंड करता है आपके अंदर के स्टूडेंट का जिंदा होना। वो जिंदा है तो सब कुछ सही। ये 7 से भाग होगा या नहीं तो कैसे चेक करें? 3-3 अंक के जोड़े बना लो। 1, 2, 3, 4, 4 जोड़े बने। अब भैया यहां 3 अंक का बना, यहां 3 का बना, यहां 3 का, 2 था तो 2 का ही बना, क्या दिक्कत है? अब आ जाइए, अल्टरनेट लेंगे। इससे अल्टरनेट ये वाला होगा, तो दोनों को जोड़ो। 23 जमा 789। इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, तो 756 जमा 765। जोड़ो, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 7 7 14 और 1 15, 1521। इन्हें जोड़ो, 9 और 3 12, हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, 7 और 1 8, 812। अब मेरे बच्चों क्या करो, 1521 और 812 का डिफरेंस ले लो। तो 11 में 2 गया 9, 11 में 2 गया 9। यहां क्या बचा भाई? यहां बचा 1, यानी 11 11, 1 में 1 गया 0, 15 में 8 गया 709। तो अब ये देखो कि मेरे बच्चे जो ये 709 आया, क्या ये 7 से भाग हो रहा है? तो नहीं हो रहा सर 7 से भाग, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से भाग नहीं होगी। ये संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग नहीं होगी। हाँ जी, अपने को कौन सी जल्दी है मेरे भाई? कह रहे हैं इन ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब देखिए यार, छोटे ही नंबर है तो 3-3 के जोड़े कहां से बनेंगे? तो क्या करो, तो 7 का ओड फैक्टर देखो। 7 का जो ओड फैक्टर था वो आपको याद होना चाहिए कि सर 7 का जो ओड फैक्टर था वो कितना था मेरे बच्चे, मैंने लिखवाया। 7 का ओड फैक्टर क्या था? -2 था। मतलब लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके घटाओ, तो 2 से गुना करोगे, 2 एकम 2, 2 घटाओ तो 17 में 2 गया 15। क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं होगा। यही 9 को 2 से गुना किया 18, 18 घटाओगे तो कितना आया? 7। क्या ये 7 से भाग हो रहा है? हो रहा है। यहां जी 7 का 2 गुना करोगे 14, घटाओगे तो क्या बचा? -4। क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। यहां 3 का 2 गुना करोगे 6, 6 घटाओगे तो 38 में 6 गया 32, 32 क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं। ऐसे चेक करना है मेरे बच्चे। ये सिर्फ नियम को पका रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। फसल का बीज डाल दिया। करिए भाई, ये पेपर का क्वेश्चन है एमटीएस का। बिल्कुल भाई आयुष, किसी से भी कर सकता है।
कह रहा है 5 3 4 9 को 3 9 5 7 में जोड़ा, 3 9 5 7 में जोड़ा तो उत्तर क्या आया भाई? आया। उसके बाद उसमें से 7062 घटा दिया। कह रहा पहले जोड़ लो, चलो समझाता हूं। 9 और 7 16, 5 4 9 और 1 10, और 3 12 और 1 13, 5 3 8 1 9। इसमें से फिर 7062 घटा दिया। 6 में 2 गया 4, 9 में 6 गया, समझ रहे हो ना? सॉरी 10 में 6 गया 4, और 3 3 कहां से भाई? 2, 9 में 7 गया 2, 2244। अब कह रहा है जी जो प्राप्त परिणाम आएगा इनमें से किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा? तो देखो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आखिरी 2 डिजिट। 3 से डिवाइड होगा कैसे? अंकों का जोड़ देखते हैं। 4 4 8 और 4 12, 3 से भाग हो रहा है। 7 से भाग 11 से भाग होगा, हाँ जी 11 से भी होगा क्योंकि 2 और 4 6, 2 और 4 6 अल्टरनेट पेयर बन रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 4 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, 11 से भी। 7 से चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी, 7 का ऑड फैक्टर क्या होता है? -2। तो 2 से गुना करो, 2 चौक 8, -8 करो, तो 14 में से 8 गया 6, 1 216। फिर 6 का डबल करोगे 12, 12 घटाओगे मेरे बच्चे तो 21 में से 12 गया 9। क्या 9 7 से भाग हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब इसका सही जो उत्तर होगा वो 7 होगा। इससे ही डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सबसे डिवाइड हो रहा है। सही है मेरे भाई? बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे दोस्त, बहुत ही आसान फुद्दू सा सवाल है। 7 से भाग देंगे, 7 छिंग 42, बचा कितना भाई? 4। 7 छिंग 42, बचा कितना? 1। तो 1 का पाड़ा पड़ो, 7 दूनी 14 होता है, तो वाई की वैल्यू आ गई 4। सिंपली सोल्व कर दिया, वाई की वैल्यू 4 भाग देंगे। नहीं तो सर फिर तूफान मचाते, 4 6 3 वाई करते। अब 3 अंकों के पेयर बनाए तो 6 3 वाई में से 4 घटाएंगे, जो रिजल्ट आए वो 7 से भाग होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन बेहद ही फुद्दू सा सवाल है तो क्यों ही इस पे माथापच्ची करें। अब आइए सीजीएल मींस का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सवाल है और ये सबको समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। अभिनव बहुत बढ़िया बेटा। यदा 3 अंकों की एक संख्या एबीसी 7 से विभाज्य होगी। कहता है 7 से भाग देना, तो बताओ भाई कैसे होगी? तो देखो मेरे दोस्त, आपने देखा यहां ए बी सी के रूप में ही आंसर दे रखा है, यानी प्लेस वैल्यू की फॉर्मेशन बैठाई होगी। तो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये सैकड़ा, ये 100 डिजिट, ये 10th डिजिट, ये यूनिट डिजिट। तो ये आएगा 100A प्लस 10B प्लस C। अब मेरे बच्चे मैं चाहता हूं ये 7 से डिवाइड हो जाए, ये 7 से डिवाइड हो जाए, टोटली यहां का खेल और कहीं का नहीं, ये 7 से भाग हो जाए। अगर ये 7 से भाग हो जाए तो क्या किया जाए? तो भैया 7 से भाग देते हैं। आओ, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 100 के आसपास 7 से भाग होने वाला नंबर ढूंढो। तो आप कहेंगे 98, 14 7 98, यानी मेरे प्यारे बच्चों 98 जो होगा वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 100 को मैं लिख देता हूं 98A प्लस 2A। कोई दिक्कत है? नहीं सर। 10 के आसपास ऐसा कोई नंबर जो 7 से भाग हो? सर 7 ही होता है, तो 10 को लिख लेता है 7B प्लस 3B। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और प्लस में C। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से 7 कॉमन आ जाएगा, या 7 से भाग जा रहा है। अब मुझे चेक करना है पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो तो क्या खूबसूरती इसमें होनी चाहिए। तो मेरे बेटा आप देखेंगे कि 7 से ये भी भाग हो गया, 7 से ये भी भाग हो गया, तो यहां तो दोनों जगह शेषफल 0 आ गया 7 से भाग होके।
अगर ये एक्सप्रेशन भी शेषफल 0 दे दे तो पूरा संख्या ही 7 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब मेरे बच्चे 2a प्लस 3b प्लस c अगर 7 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करिए और प्लीज 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 कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए आप में से कितने बच्चे समझे। जो समझे वो 1, जो नहीं समझे वो 2 लिखे। जो समझे 1, नहीं समझे 2 लिखे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे समझ गए, गुड। अब देखिए अमन भाई, जीडी में आने वाले चैप्टर करवा दो। मैं जीडी नहीं पढ़ाता हूं, केवल मैं सारा मैथ पढ़ाता हूं, इसलिए हर चीज पढ़ा रहा हूं, हर एग्जाम में जो जरूरी है। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, सेकंड का शायद। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है एक 3 अंकीय संख्या एक्स वाई जेड। भाई मेरा पहला दिमाग तो ये कहेगा कि एक्स वाई जेड 3 अंकीय संख्या, तो इसे क्या लिख सकता हूं 100x प्लस 10y। जल्दी से समझना भाई, प्लस जेड। आप कहेंगे हाँ सर ये बात सही है आपकी। सर इस हिसाब से देखूं तो इसे लिख लूंगा 98x जमा 2x। ठीक है ना जी भाई, 98x जमा 2x लिख दिया। 10y को लिख लेते हैं 7y जमा 3y जमा जेड। सर अब 7 से भाग देना है। अब बात यह कि सर ये दोनों तो 7 से भाग जाएंगे, ये भी 7 से जा रही भी, तो ये एक्सप्रेशन 7 से भाग चला गया तो समझो संख्या भी 7 से जाएगी। तो आंसर होगा 2x प्लस 3y प्लस जेड 7 से भाग होना चाहिए। लेकिन सर मजे की बात यह है कि 2x प्लस 3y प्लस जेड ये तो मेरा ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मैं फिर क्या करूं, मर जाऊं? नहीं भाई, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, और आपको हमेशा देखना कि जब भी इस तरीके से करोगे तो प्लस आएगा और यहां माइनस भी दे रखा है, तो इसका मतलब फिर इसने जो सॉल्यूशन दिया होगा ना वो ओड फैक्टर के हिसाब से दिया होगा, ओड फैक्टर के हिसाब से दिया होगा। 7 से भाग दे रहे हो तो ओड फैक्टर क्या होता है सर, आखिरी डिजिट को 2 से गुना करके बाकियों में से घटा देते हैं, यानी एक्स वाई माइनस 2z। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? 7 की विभाज्यता का नियम में 2 ओड फैक्टर आया था कि नहीं आया? बोलो भाई, 2 ओड फैक्टर आया था कि नहीं आया? आप कहेंगे आया था। तो z को 2 से गुना करो, घटा दो, तो बेटा एक्स वाई को क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई माइनस 2z। भाई ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई ना, तो इकाई का अंक दहाई का अंक, तो 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई, यूनिट डिजिट 10th डिजिट, यूनिट डिजिट 10th डिजिट, तो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब मुझे इसे 10 से भाग देना है, तो मुझे पता है 10x को मैं 7x जमा 3x लिख सकता हूं। भाई 10 को मैं 3x सॉरी 10 को मैं लिख सकता हूं 7x जमा 3x जमा y माइनस 2z। मुझे मेरे प्यारे बच्चों इसे 7 से भाग देना है, यानी ये तो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो ही गया, बचा क्या ये, यानी जब 3x प्लस वाई माइनस 2z भी 7 से भाग हो जाएगा तो समझो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो 3x प्लस वाई माइनस 2z जब 7 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी ना, ऑप्शन बी माफ करिए, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। देखिए यार, अब इसी बात को करने का एक और तरीका है, उसको भी समझा देता हूं। हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से ए बी सी की कोई वैल्यू ले लें, यानी 3 अंकों की ऐसी संख्या ले लें जो 7 से भाग होता है। तीनों अलग अलग ले लेना, जो मन करे आप ले लो। मैं ले लेता हूं यार 17 छिक्के 102, यानी 102 ऐसा नंबर है जो मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भाई मैंने ए बी सी 3 अंकों की संख्या थी, मैंने कोई भी 3 अंकों की संख्या 102 ले ली, जरूरी नहीं 102 आप कोई और भी ले सकते हैं, है ना। मेरा मानना
मतलब जो मैं मान रहा हूं वो ही आप, जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। आपने ले लिया जी 102, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2। तो ए की वैल्यू 1 लेंगे, बी की वैल्यू 0 लेंगे और सी की वैल्यू 2। तीनों का जोड़ 2 और 1 3 हुआ। क्या 3 7 से भाग होगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अब इस पे आइए, ए की वैल्यू 1 है, 2b की वैल्यू 0 हो गई, ये इसकी वैल्यू 2, 2 और 1 3। क्या ये 3 7 से भाग होगा? गलत। अब यहां आते हैं, 2a, ए की वैल्यू 1, 1 दूनी 2, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू कितनी भाई? 2। क्या ये भाग हो रहा है भाई? नहीं, 100, सॉरी सॉरी सॉरी, 102 तो भाग ही नहीं हो रहा ना, 7 से ही भाग नहीं हो रहा, मैंने गलत नंबर ले लिया। 17 छिक्के 102 थे, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 से कहां भाग हो रहा है? 98 और 7 105, 15 7 105, 105 3 अंकों की, माफ करिए, सबसे छोटी संख्या है जो 7 से भाग हो रही। माफ करिए, मैंने 102 गलत ले लिया। 105 नंबर, माफी चाहता हूं भाई, हाथ जोड़ के, 102 गलती से ले लिया, 105 लेना था। 105 के बाद आप आगे कोई भी नंबर ले लें भाई। 105 भाग होता है, फिर कौन सा भाग होता है? 112 भाग होता है, फिर कौन सा भाग होता है? 119 भाग होता है, फिर कौन सा भाग होता है? 126 भाग होता है। कोई भी नंबर ले लो जो आपका मन कर रहा है, जो आपका दिल कर रहा है वो नंबर ले लो। मैंने छोटा नंबर ले लिया 105। तो भैया ए की वैल्यू 1 है, 0 की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 5। तो जोड़ करोगे 5 और 1 6, 6 7 से भाग हो रहा है? नहीं। बी की वैल्यू 0 है तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां नहीं। मतलब ए जमा सी तो 6 ही रहेगा, ये भी आंसर गलत है। यहां देखते हैं, 2a, तो 2 एकम 2 और सी की वैल्यू कितनी? 5। तो 5 और 2 7, ये भी 7 से भाग हो रहा है। यहां ये भी 7 से भाग हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये तो तय हो गया यहां से। ये थोड़ी अलजेब्रा की कहानी है कि ये दो ऑप्शन आपके आंसर नहीं है। अलजेब्रा में इसे डिटेल समझोगे। अब 105 की जगह दूसरा नंबर लो। क्यों? क्योंकि आपका सी और डी दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। सी और डी दोनों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे कोई दूसरा नंबर ले लो। मैंने ले लिया 112। अब 112 में चेक करते हैं। तो ए की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2, बी की वैल्यू 1 है 2 एकम 2 और सी की वैल्यू 2 है। तो जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, क्या भाग हो रहा है 7 से? नहीं, तो ये आंसर नहीं है। अब यहां रखते हैं, ए की वैल्यू 1 है 2 एकम 2, बी की वैल्यू 1 है 2 3 एकम 3 और सी की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 और 3 5 और 2 7, ये भाग हो रहा है। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, यानी ऐसे चेक करना है। 105 पे दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, 105 से अगला नंबर लो, जो गलत हो गया वो तो हटी गया, बाकी पे आओ। ये एल्जेब्रिक कहानी है। एल्जेब्रा में इसी चीजें सीखोगे कि वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। सेम इसी सवाल पे आ जाइए। अगर मैं इस सवाल को समझाऊं मेरे बच्चे आपको इस तरीके से, तो आपको फिर क्या करना होगा? अपनी तरफ से नंबर मानना होगा। ये मैं आपको 100 ट्रिक सिखा रहा हूं कि भाई अपनी तरफ से नंबर मानिए। कोई भी नंबर ले लेते हैं। सर हमने नंबर ले लिया 126, तीनों डिजिट डिफरेंट ले लिए ताकि मजा आए। 7 से भाग हो रहा है जी? बिल्कुल हो रहा है। तो x की वैल्यू क्या है जी? 1। तो 2x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है? 2, तो 3 दूनी 6 और z की वैल्यू 6, 6 दूनी 12। तो भैया 6 2 8 माइनस 12 कितना है? -4। क्या 7 से भागूगा? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। 3x, तो x की वैल्यू 1 है तो 3 एकम 3, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो 3 और 2 5, 12 में से 5 क्या? 7, 7 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ना 7 7 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझे? क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात? ये आपका सही उत्तर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खतरनाक सवाल है, बिल्लू भयंकर टाइप क्वेश्चन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सवाल बहुत मुश्किल है, जरा समझने की कोशिश करें।
कहता है कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर हैविंग ऑल 3 डिजिट डिफरेंट एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 7. इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ दिस नंबर देन दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. हाउ मेनी सच टाइप ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल. कहता है एक 3 अंकों की संख्या है मेरे बच्चे, एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड. कहता है जी ये 7 से डिवाइड हो रही है. अगर हम इसके डिजिट रिवर्स करते हैं यानी जेड वाई एक्स करते हैं तो भी मेरे प्यारे बच्चों ये 7 से डिवाइड होती है. यानी एक्स वाई जेड भी 7 से भाग हो रही है और इस संख्या के डिजिट अगर रिवर्स करते हैं तो भी ये संख्या 7 से भाग हो रही है. इसमें कोई दो राय नहीं. मेरी बात समझे, बहुत शानदार. मेरे बेटे एक बात बताना, देखिए सवाल बहुत भयंकर है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा केवल मेंस में आएगा. टॉप लेवल का क्वेश्चन है. 99% बच्चे सवाल को नहीं कर पाएंगे. आप कर पा रहे हैं तो आप उनमें से एक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत हो रहा है. मेरे बच्चों एक बात तो आप समझते होंगे कि अगर कोई संख्या 7 का मल्टीपल है तो हम इसे कह सकते हैं 7 इंटू के. कोई संख्या 7 का मल्टीपल है तो मतलब 7 गुना के लिख सकते हैं उस नंबर को. हाँ जी, जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं 42 तो इसका मतलब यह है कि भाई ये 7 का कोई मल्टीपल है, 7 इंटू के लिख सकते हैं. तो ऐसे ही मेरे बेटे कह रहा है कि कोई नंबर एक्स वाई जेड है वो भी 7 से भाग हो रहा है, इस रिवर्स कर दें तो भी 7 से भाग हो रहा है. तो कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, कितनी नहीं. तो देखो मेरे बच्चे, भाई अगर मैं एक्स वाई जेड ले लूं मेरे बच्चे तो एक्स वाई जेड को क्या लिखूंगा, 100x प्लस 10y प्लस जेड. आपने कहा ओके. और सवाल में खुद ही कह रहा है कि ये 7 से भाग हो रही है. तो मान लीजिए 7 का कोई मल्टीपल होगा, 7 इंटू ए समथिंग बनता होगा ताकि ये नंबर 7 से भाग हो रही है. सेकंड केस में अगर इसका प्लेस वैल्यू की फॉर्म में ब्रेक करोगे तो इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, यूनिट, टेंथ, 100, तो आप कहोगे 100z प्लस 10y प्लस x. ये भी मेरे प्यारे बच्चों 7 का मल्टीपल है, 7 इंटू बी. अब मेरे बच्चे आपको 2 बातें तो माननी पड़ेगी कि यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो अभी बोलना पड़ेगा कि भाई 7 का मल्टीपल है तो मतलब ये संख्या 7 से भाग हो रही है, तो इसका मतलब भाग हो रही है मतलब 7 से भाग जा रही है, मतलब 7 को किसी नंबर से गुना करेंगे तो ये नंबर आएगा. तो नंबर मैंने 7 ले लिया, नहीं ए ले लिया. ऐसे इसको रिवर्स कर रहे हैं तो भी 7 से भाग जा रही है, तो कोई और नंबर से भाग जा रही होगी, है ना. 7 इंटू बी होगा कुछ. मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि 7 इंटू ए ही होगा, 7 इंटू बी हो सकता है, लेकिन हाँ ये तय है कि 7 से भाग जाएगी. अब मेरे बच्चों सोल्व करते हैं. तो सोल्व करें तो भैया क्या किया जाए, तो आप कहेंगे माइनस ही कर लो सर, उसी में फायदा कहाँ है कि कट जाएगा, 10y से 10y कट जाएगा. 7a माइनस 7b, अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें तो इसे a माइनस बी लिख दे, कोई गुनाह तो नहीं है. आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, ऐसा कर सकते हैं. ऐसे ही सर यहाँ 100x में से x गया, 99x आया. और मेरे बच्चे जेड में से माइनस 100 जेड करोगे तो माइनस 99 जेड. अगर आप इजाजत दे तो यहां से भी 99 कॉमन ले लेता हूं. मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये जो सवाल है ये अपने आप में टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है. हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल सही. अच्छा, आप कहें कि सर क्या ये जरूरी है कि हम इसी में से घटाएं, इसमें से भी तो ये घटा सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये b माइनस ए आ जाएगा और यहां 99 इंटू जेड माइनस एक्स आ जाएगा. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए बी एक्स जेड ये सारे वेरिएबल है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी यहां तक की लड़ाई कोई मायने नहीं रखती. अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात सुनिए. 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं नंबर ए माइनस बी की कोई वैल्यू होगी, लेट से किया, मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 99 इंटू एक्स माइनस जेड, और ये मान लीजिए वैल्यू है एम. एक्स माइनस जेड को मैं एम मान ले रहा हूं. तो मेरे बच्चे 7 को किसी नंबर के से गुना कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा 99 गुना एम. के और एम के नेचर के बारे में आप कुछ सलाह दे सकते हैं मुझे? क्या आप मुझे एम और के बारे में कुछ बता सकते हैं?
और ये तय है कि एक्स वाई जेड जो थे वो इंटीजर थे, पूर्णांक थे। ऐसा नहीं था कि एक्स की वैल्यू हम 2/3 रख दें या पॉइंटों में रख दें, नहीं रख सकते। ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्स वाई जेड ये अंक है, अंक पॉइंटों में नहीं होते। तो आप कहेंगे सर हाँ कुछ कह सकते हैं, कह ये सकते हैं कि सर ये दोनों बराबर तभी आ सकते हैं जब जो की हो, तेरी ऐसी सॉरी भाषा का ध्यान रखो, कि सर जो ये की है ना ये हर हाल में 99 से भाग जा रहा होगा। कारण सर कारण ये है कि जो 7 है वो कभी भी 99 को तो काटेगा नहीं, 7 99 को तो कभी भी नहीं काटेगा, 7 99 को कभी भी नहीं काटेगा। बिल्कुल सही बताया लड़के ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो m होगा ना वो 7 से भाग जा रहा होगा और जो k होगा वो 99 से भाग जा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। फिर से अपनी बात दोहराता हूं। देखिए ये बात पहले ही कह रहा हूं, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, टक्कर दिमाग में मारेगा, बहुत कम के पल्ले पड़ेगा, जिसको पल्ले ना पड़े नाराज ना होना। भाई मैं ये कह सकता हूं कि जो m है ना ये 7 जो है भाई या तो 99 को भाग देगा या m को देगा या दोनों को देगा, लेकिन 99 तो भाग जाएगा नहीं 7 से, तो किस क्या जा रहा होगा? m जा रहा होगा भाई। अब मेरे बेटा मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि जो ये x माइनस जेड है ना मेरे बेटे, x माइनस जेड है, ये हर हाल में 7 से भाग जा रहा होगा। x माइनस जेड 7 से भाग जा रहा होगा। तो आप x और z क्या है? अंक। तो मेरे बेटा मुझे बताओ x और z की मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूं कि इनके बीच का डिफरेंस 7 से भागो। 7 से भागो मतलब 0 ला सकते हो, बहुत सुंदर। 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 21 आ सकता है, 7 चौक 28 आ सकता है, सब आ सकता है। तो सर 0 तो कब आएगा? सर 0 तब आएगा जब x और z आपस में बराबर हो, x और z दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि 0 तो एक ही केस में आएगा जब x और z तीनों क्या हो? आपस में बराबर हो। आपने कहा हाँ सर ये बात सही है। अब सवाल में देखते हैं इसके बारे में कुछ कहा है। एक 3 अंकों की संख्या पर विचार करें जिसमें सभी 3 अंक अलग अलग है। हाँ सर आपकी बात गलत साबित हो गई, क्योंकि यहां लिखा है कि ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट है, ऑल 3 डिजिट्स आर डिफरेंट है, तीनों के तीनों अंक अलग अलग है। इसका मतलब सर ये तय हुआ कि जो आप 0 की सोच रहे हैं वो संभव नहीं, 0 की बात संभव नहीं है, क्योंकि तीनों अंक अलग अलग होने चाहिए एक्स वाई जेड। हाँ जी, तो क्या करें सर? ये काट दो बेटे, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना। अब सर ये बताओ 7 ला सकते हो डिफरेंस? देखते हैं सर, 7 की कोशिश करते हैं। 7 आ सकता है तो 7 कैसे आएगा भाई? 9 में से 2 घटा के 7 आ सकता है, 8 में से 1 घटा के 7 आ सकता है। हाँ सर इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई तरीका है सर 7 में से कुछ घटा के? हाँ सर 7 में से हम 0 घटा के भी ला सकते हैं, 7 में से 0 घटा के भी 7 लाया जा सकता है, 7 में से 0 घटा के भी 7 लाया जा सकता है। क्या ये संभव है कि नहीं है? आप कहेंगे ये भी संभव है सर। अब मुझे इसके डिजिट रिवर्स भी कर सकता हूं, तो इसका मतलब मैं 0 7 भी ले सकता हूं, मैं 1 8 भी ले सकता हूं और मैं दोनों भी ले सकता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए मुझे क्या ऑप्शन यहां ताला से जा सकते हैं आपके द्वारा? आपके हिसाब से क्या ऑप्शन ताला से जा सकते हैं? क्या ऑप्शन ताला से जा सकते हैं? कोई नहीं सर, सवाल पढ़ते हैं वहीं से तलाश होगी। कहता है कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर having all 3 digit different and number is divisible by 7. If we reverse the digit of this number then this is also divisible by 7. कहता है अगर हम किसी संख्या के तीनों अंकों को की संख्या 7 से भाग होती है, अगर इसके डिजिट रिवर्स कर दे तो भी ये संख्या 7 से भाग जाती है। तो बताइए इस तरीके की कितने संख्याएं संभव है? अब मेरे बेटे एक बात बताइए, मैंने एक ऑप्शन लिया 9 और 2, तो एक संख्या मेरी हो जाएगी क्या? 9 y2, दूसरी संख्या हो जाएगी 8 y2, तीसरी संख्या हो जाएगी 7 y2, चौथी संख्या हो जाएगी 0 y7, पांचवी संख्या हो जाएगी 1 y8, छठी संख्या हो जाएगी 3 3 6 ना 2 y9। क्योंकि बीच के डिजिट का तो कुछ चर्चा निकल ही नहीं पाई, हमारे पास तो एक्स और जेड की ही चर्चा निकल पाई। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे ये तो तय है 0 7 वाई आ गया, 7 वाई 0 भी था ना यहाँ, हाँ 0, और यहाँ क्या था 1। अरे यार क्यों गड़बड़ करवा रहे हो मुझसे? तो
1, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 0 गया 7। अब मेरे बच्चों, क्या ये आपकी नजर में ऑप्शन ठीक है? क्या ये 3 अंकों की संख्या है? क्या ये 3 अंकों की संख्या है? क्या ये 3 अंकों की संख्या है? आप कहेंगे नहीं सर, ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। सर, ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, इसे आप 3 अंकों की संख्या नहीं ले सकते सर। हाँ जी, एक बार आराम से 20 सेकंड सोचो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है। मींस का सवाल है, टकराएगा तो किसी से सोल्व नहीं होगा, आप ही सोल्व कर पाएंगे। इसका मतलब ये तो सर 2 अंकों की संख्या हो गई, क्योंकि ये अंक 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऑप्शन से हटा दीजिए। तो मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इसे हटा लूंगा ऑप्शन से। मेरे बच्चे, क्या ये संभव है? सर, संभव तो नहीं है, लेकिन जब इसके भी अंक पलटोगे तो 2 ही अंकों की संख्या रह जाएगी, 2 ही अंकों की संख्या रह जाएगी। लेकिन यहां ऐसा लिखा नहीं है, यहां कह रहा है कंसीडर ए 3 डिजिट नंबर हैविंग ऑल 3 डिजिट डिफरेंट एंड नंबर इज डिविजिबल 7 by 7 इफ वी रिवर्स द डिजिट ऑफ दिस नंबर देन इज ऑल्सो इज डिविजिबल by 7। कहता है संख्या 3 अंकों की लेनी है, जिसके डिजिट भी रिवर्स करें तो इसका अर्थ मैक्सिमम ये निकालेंगे कि डिजिट भी रिवर्स करें तो भी सर जी क्या होना चाहिए, 3 ही अंकों का होना चाहिए। तो इसलिए मेरे बच्चे, मैं इसको भी पलटूंगा, क्योंकि इसके डिजिट रिवर्स करूंगा तो ये 2 अंकों का हो जाएगा, इसलिए मैं इसे भी लेना पसंद नहीं करूंगा, ये भी मैं आंसर देना ठीक नहीं समझूंगा। अब मेरे पास बचे 4 ऑप्शन। अब मेरे पास बचे मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन कि भाई 4 संख्याएं संभव है जो 7 से भाग होती है, 4 संख्याएं संभव है जो 7 से भाग होती है। आइए अब अगली कहानी पे। अगर 4 संख्याएं संभव हैं जो 7 से भाग हो रही हैं, तो अब दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, इतना हल्का नहीं है। 9y2, ये संख्या मेरे बच्चों 7 से भाग हो रही है, ये संख्या 7 से भाग हो रही है। तो आपके हिसाब से y की क्या वैल्यू रखी जाए मेरे बच्चे, बताइए सोच समझ के। अमरनाथ जी कमेंट सबके पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई जरूरी, कमेंट बाद में देख लूंगा। डिफिकल्ट लग रहा आदित्य भाई, मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश करिए सीखने की। देखिए, एक तो वो तरीका है कि फुद्दू फुद्दू सवाल करा के निकाल दो, फिर मीन्स में फंस जाओगे। एक तरीका वो है कि 2-1 सवाल हिलाएंगे, हिल लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं, दिमाग की तो है हमारा भी, कोशिश करेंगे सीख जाएंगे। अब मेरे बच्चे, इसे 7 से भाग देना है, तो बताइए यहां पे क्या आएगा। तो आप सबसे पहले एक काम करो, 7 से इसे भाग दोगे, 7 एकम 7, बचा कितना 2। अब उतारोगे ये स्टार मार्क, ये स्टार मार्क उतारा, हाँ जी ये स्टार मार्क उतारा। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 दूनी 14 ही आएगा, 7 तिया 21 आएगा, जो भी आएगा 7 चौक 28 आएगा। अब मेरे बच्चे, मुझे एक बात नोटिस करनी है कि जो भी यहां शेषफल बचेगा, मान लीजिए ए बचा, तो फिर उतारेंगे 2 और ये मेरा 7 से भाग जाना चाहिए, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा 7 से भाग जाना चाहिए। तो मेरा दिमाग ये कहेगा कि यार मुझे ऐसा नंबर देखना है सबसे पहले जिसके आखिर में 2 आता और वो 7 से भाग होता हो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42। 42 एक ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 2 आएगा। फिर 7 और 2 56, 7 नीम 63, है ना, 7 दही 70, 77, 74, समझ रहे ना, 11 7 77, 12 7 84, 13 7 91, 13 8 1 4 नहीं बनेगा 2 अंकों का, सिर्फ 4 2 आएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे यहां कुछ भी नंबर लेना है ना, तो ऐसा नंबर लेना है जिसका शेषफल 4 आ जाए, जिसका शेषफल 4 आ जाए, शेषफल 4 आ जाए, ताकि 2 उतारू भाग हो जाए। अब मेरे बच्चों एक बात बताऊं, अब मैं स्टार मार्क की वैल्यू अगर 0 ले लूं तो 7 दूनी 14 आएगा, अगर मैं 14 लूंगा तो 6 आएगा, मुझे चाहिए 4, नहीं। तो सर 7 दूनी 14, अगर 0 नहीं लेके 1 लेंगे तो 7 या 21 एग्जैक्ट कट जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा, मुझे चाहिए 4। तो मुझे फिर यहां क्या रखना होगा 5, ताकि 7 या 21, 5 में से 1 गया 4 आ गया। अब उतारा 2, 7 6 42 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे बच्चे 5। तो जो पहली संख्या है वो है 952, 952, 952। अब मेरे बेटे, मुझे ये भी देखना है कि अगर इसके डिजिट चेंज कर दें, 2 5 9 कर दें, तो क्या ये 7 से भाग हो रही है। तो आप कहेंगे देखते हैं सर, 7 या 21, बचा कितना 4, 7 7 49 भाग हो रही है। तो इसका मतलब एक संख्या तो पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक संख्या ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, 2 5 9 भी मेरा 7 से भाग जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
अब लेते हैं 8y1 पे कि 8y1 कैसे जाएगा। तो सर 8y1 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बचा 1, उतारा स्टार मार्क। अब मेरे बच्चे यहां से कुछ घटाएंगे, घटाने के बाद यहां शेषफल लिखेंगे और फिर ये 1 उतारेंगे। अब 7 के पहाड़े में देखो कहां पे 1 आता है, तो आप कहेंगे 7 या 21 में आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर हाल में यहां शेषफल क्या लाना होगा, 2। अगर 2 शेषफल लाना है मेरे बेटे तो कैसे आएगा भाई, अगर 10 लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ये तो बनेगा नहीं। तो फिर 7 दूनी 14 पे जाओ, 14 और 2 18, कितना लेना पड़ेगा 18, 8 में सॉरी 18 नहीं, माफ करना 16, 6 में 4 गया, 2 आ गया, हाँ जी, और फिर 1 उतारा, 7 21 भाग हो, यानी यहां पे y की वैल्यू 6। तो ये संख्या बन गई मेरे बच्चे 861, 861। डिजिट रिवर्स करोगे तो 168। अब मुझे देखना क्या ये 7 से भाग हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। तो मेरे बच्चे 4 ही संख्याएं संभव हुई, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये 4 ही संख्याएं संभव है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका आंसर लाके दे रही है। हाँ जी, अब पेपर पे आते हैं। अगर सवाल में सिर्फ यही पूछता कि भाई कितनी संख्याएं संभव है, तो इनको काट देते और हमारा आंसर होता जी 1 2 3 4, यहीं से 4 आंसर निकल जाता। लेकिन अगर पेपर में वो ये पूछ लेता और बड़ा करने के लिए कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई के क्या क्या मान हो सकते हैं, संभव मान, फिर आपको ये सारे निकालने पड़ते हैं कि भाई 5 भी हो सकता है और 6 भी। तो वाई की 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है सवाल, 5 भी और 6 भी। हाँ जी, तो ये मेरे बच्चे मेरे सवाल होगा। क्लियर है? अब मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इस सवाल में समझ गए, वो लिखें क्रिस्टल क्लियर या क्लियर, और जिनको समझ नहीं आया वो नोट क्लियर लिखे। तो इसका जो सही उत्तर लगाओगे वो 4 लगाओ, सही जो उत्तर लगाओगे 4 लगाओ। एक भाई कह रहा है 343 भी तो है, मेरे भाई है 343, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं हो रहे 3 और 3, और उसने क्या क्या, तीनों अंक अलग अलग होने चाहिए, अंक भी तो अलग अलग चाहिए बेटे, सेम अंक थोड़ी चाहिए, डिजिट भी तो रिपीट नहीं करना ना। जो कह रहे क्लियर है वो क्लियर लिखो, जो नहीं कह रहे नहीं है। एक भाई क्लियर की स्पेलिंग लिख रहा है KILIYAR, अरे हराम खोर, कहा है इंग्लिश की ऐसी कम तैसी कर रहे हो बे, CLEAR। अमरनाथ भाई कह रहे सर अच्छा से समझ नहीं आया। अमरनाथ भाई इसी सवाल को दोबारा घर पे करोगे तो समझ में आएगा, है ना। आइए देखिए, ये तो चिंतन मनन की प्रक्रिया है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे काम हो जाएगा। आइए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि सवाल अभी तक पेपर में नहीं आया, लेकिन अगर 7 की डिविजिबिलिटी पे बिल्लू भयंकर टाइप का कोई सवाल होगा तो यही होगा। ये मेरे बच्चे 3 और 200 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो 3 के बाद सबसे बड़ा नंबर 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21 होगा, और इसी तरीके से मेरे बच्चे देखिए 200 से पहले कौन सा नंबर है जो 7 से भाग होगा। तो उसका जुगाड़ ये होता है तरीका करने का कि 200 को 7 से भाग दे दो। तो 7 दूनी 14, बचा कितना भैया 6, फिर उतारा जी 7 और 2 56, शेषफल कितना बचा जी 4। तो शेषफल घटा दो, यानी 200 में से 4 घटाओगे तो 196, यानी 196 मेरे बच्चे ऐसा नंबर होगा जो 7 से भाग जा रहा होगा। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है। नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है कि कितनी टर्म है, तो इसका सूत्र होता है मेरे बच्चे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट टर्म क्या है 196, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चे 7, और कॉमन डिफरेंस का मतलब है हर पदों के बीच का अंतर कितना है, तो वो कितना है जी 7। तो मेरे बच्चे देखो 196 में से 7 और प्लस 1 है, सॉरी माफ करिएगा, तो 196 में से 7 घटाओगे तो आएगा 189 बाई 7 प्लस 1। तो मेरे बच्चे 7 दूनी 14 आया,
7 7 49, 27 और 1 28। तो कुल मिला के 28 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। हाँ जी, इसको थोड़ी लेट बताता हूं। पहले इस सवाल को बताइए, बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 800 और 2000 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों 800 को पकड़ो सबसे पहले। 800 के आसपास वो नंबर देखो जो 13 से भागो। तो जिसको कुछ नहीं आता बेसिक तरीके से देखे भाई, 13 6 78, कितना बचा सर? 2 बचा, फिर उतारा 20, फिर 13 एकम 13, कितना शेषफल बचा सर? 7। यानी 800 में से 7 घटाओगे तो मेरे बच्चे आएगा कितना? 793। यानी 793 वो संख्या होगी जो 13 से भाग हो रही है। लेकिन आपको 800 से बड़ी चाहिए, तो मेरे बच्चे दूसरा तरीका ये होता है, देखो एक तो तरीका ये होता है कि जो शेषफल आया वो इससे घटा दो, तो जो नंबर आएगा ये 7 से डिवाइड होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसमें 13 जोड़ो, तो 3 3 6, 9 1 10, 7 1 8, 806 भाग होगा। या दूसरा तरीका आसान ये है कि 13 में से 7 घटा दो, कितना आया? 6। इस 6 को डिफरेंस को इसमें जोड़ दो, यानी 806 भी ऐसी संख्या होगी जो मेरी 13 से भाग होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 800 के बाद जो होगी, 800 के जस्ट बाद वाली, वो 806 होगी, फिर 819 होगी। अब 2000 के बीच कितनी संख्या है? 2000 के बीच कितनी संख्या है? 2000 से छोटा नंबर ढूंढना है, 13 से भाग दो। तो देखो यार, 13 एकम 13, कितना बचा? 7। फिर 13 6 13 5 65, कितना बचा? 50। और 13 3 39, 39 के बाद बचा 11, यानी 11 शेषफल आया। तो 11 इससे घटा दो। अगर 11 घटाओगे, 10 में 1 गया 9, 9 9, 1900, सॉरी गलत बता दिया मैंने, 10 में 1 गया 9, 9 में 1 गया 8, माफ करिए, फिर 9, तो अरे यार क्यों गलत करवा रहे हो, 1989। अब मेरे बच्चे, यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर जो भाग होगा 13 से, वो 1989 होगा। अब क्या करना भाई? नंबर ऑफ टर्म पकड़नी है। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए लास्ट टर्म 1989 माइनस फर्स्ट टर्म 806 अपॉन कॉमन डिफरेंस 13 प्लस 1। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। तो 9 में से 6 गया 3 आया, 8 आया, 9 में से 8 गया 1, 1183 बटे 13 जमा 1, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 1 बजा, 13 कम 13, 91 और 1 92। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 92 संख्याएं ऐसी होंगी जो 800 से 2000 के बीच में होंगी, जो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगी। तो ऐसे सवालों का एक बेसिक तरीका ये है जो आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका जब आप थोड़े से स्मार्ट हो जाएंगे तब सिखाया जाएगा, और उस तरीके के लिए करना क्या होगा, जब आप थोड़े से समझदार हो जाएंगे तब, मैच्योरिटी लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा तब, क्या उस केस में आपको ऐसे करना होता है सवालों को कि भाई 2000 तक कितनी संख्याएं जो 13 से भाग होंगी, 13 से भाग दे लो। तो 13 छिक 13 एकम 13, कितना बचा जी? 13 एकम 13, 7 बचा, और 13 5 65, 5 बचा, 13 3 39, यानी 153 संख्याएं होंगी 2000 तक। हाँ जी। अब 800 तक ढूंढो कितनी संख्या होगी, तो 13 से भाग दो। तो भैया 13 एकम 13, 13 छिक 78, 13 एकम 13, 61 संख्या ही होगी। तो मेरे भाई 153 में से 61 घटाएंगे, 3 में 1 गया 2, 15 में 6 गया 9, तो आंसर आ गया डायरेक्ट 92। ये तरीका मैं सिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ही चल रहा हूं, धीरे धीरे समझदारी वाले तरीके भी आपको कहां सिखाऊंगा मैं, जब एपी पढ़ा रहूंगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ही बताना उचित समझता हूं, आप चिंता ना करें। ये मत सोचे कि सर डिटेल बता रहे, नहीं, मैं शॉर्ट ही समझाऊंगा, लेकिन हर चीज का वक्त आता है। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल को पढ़िए, और कल मैंने सवाल को पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने इसके बारे में कुछ बताया है आपको। देखते हैं कितने बच्चे कैच कर पाते हैं।
देखो मेरे दोस्त, इस सवाल को समझो। एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी? मेरे बच्चों, मुझे ऐसे समझना चाहिए इस सवाल को, क्या कि भाई सर ने एक बात सिखाई थी कि 7 सिखाई है कि 7, 11 और 13 ये 3 ऐसे नंबर है जिनका एक खतरनाक डिविजिबिलिटी नियम बनता है, और वो ये कि अगर कोई डिजिट लगातार 6 बार रिपीट हो जाए, अगर कोई डिजिट लगातार 6 बार रिपीट हो जाए तो नंबर 7, 11, 13 तीनों से भाग होगा। ये बात मैंने सिखाई थी। आप कहेंगे हाँ ये बात तो ठीक है। अब सर सवाल में कह रहा है कि एक नंबर है जिसे 7 से गुना कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आ रहा है बाबू, उसके सभी डिजिट 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सभी डिजिट 3 से भाग हो रहे हैं। तो मेरे बेटे एक बात को सुनो, समझो कि अगर किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर है उसके सारे डिजिट 3 है, तो इसका मतलब वो सारा नंबर 7 से भाग होना चाहिए। तो 7 से कौन सा नंबर भाग होगा? जिसके सारे अंक 3 हैं। तो 6 अंकों वाली संख्या होगी। इसमें क्या दो रहा है भाई? ये वो संख्या होगी जो 7 से भाग जाएगी, जिसके सारे अंक 3 है। हाँ जी, लेकिन ये नहीं पूछ रहा, कह रहा कोई नंबर था n, इस नंबर को 7 से गुना किया तो ये रिजल्ट आया, तो n की वैल्यू बताओ, तो 7 से भाग देना है। मैं इसको ऑप्शन से भी बता सकता था, लेकिन सवाल इसके अंदर तोड़ मरोड़ के कुछ और बनाएगा, वहां आपको इस समझ की जरूरत होगी। आप चाहे तो सारे ऑप्शन को 7 से गुना करके निकाल सकते हैं, या फिर यहां से कर सकते हैं। जैसे इसे भाग दें, ऑप्शन से देखें तो सबको 7 से गुना कर लो, 7 × 63, 3 आ रहा, 7 × 63, 7 × 63, इन तीनों ऑप्शन ठीक है, ये गलत है, 7 × 42। हाँ जी, अब आगे देखिए, 7 × 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 4 आ गए, ये आंसर नहीं है। यहां 7 × 63 3, भाई 7 × 63 का 3 हासिल 6 आ गई, 7 × 7 6 13, 7 7 49 और 1 50, ये गलत है। अब इसे देखिए, 7 × 63, 7 × 7 और 6 13, हासिल 1, 7 × 42 और 1 43, ये आ रहा है ऑप्शन डी। ठीक है जी, बेसिक सेंस यहां से पकड़ना है कि इस नंबर को 7 से भाग दे देंगे, वो मेरा आंसर आएगा। अब आइए मेरे भाई, आगे चलते हैं। आइए, 13 से भाग देना, बताइए। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है A9, A66, ये एक ऐसी संख्या है जो 13 से डिवाइड है। मेरे बच्चों, 13 से डिवाइड है, बहुत खुशी की बात है। वरना आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 7, 11 और 13 के लिए मैंने कहा था कि 3 के जोड़े बना लो। 7, 11, 13 के लिए कहा था 3 के जोड़े बना लो। आखिरी से एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो भैया A66 में से A9 घटाना है, तो जो रिजल्ट आए वो ऐसा आना चाहिए, जो रिजल्ट आए मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसा आना चाहिए कि 13 से भाग हो जाए। रिजल्ट ऐसा आना चाहिए 13 से भाग हो जाए। तो कहता है A+1 की वैल्यू ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे ऐसे सवाल को ऑप्शन से उड़ा देना ठीक है कि भाई A+1 अगर 16 है तो 16 किसका वर्ग है? 4, तो A की वैल्यू क्या रही होगी? 3। यानी ये आंसर तब आया होगा जब A की वैल्यू 3 रही होगी। और अगर मेरे बच्चे यहां मैं 3 ले लूं, फिर तो आप यहीं पे चेक कर देंगे। अगर 3 लेते हैं तो ऐसे करो, 13 3 39 गया, 13 दूनी 26, और ये 10 नहीं जा रहा, ये नंबर भाग नहीं जाएगा। हाँ जी, अब मेरे बच्चे 25 आया तो 5, तो 5 से कम, यानी A की वैल्यू 4 रही होगी। ये बात समझते हैं ना कि भाई A में 1 जोड़ के फिर वर्ग 25 आया, तो ये 5 बना, तो 5 यानी 4 और 1, 5 का वर्ग 25, तो A की वैल्यू 4 है। यहां रख के देखो 4। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर 4 से सेट हो रहा है, 13 3 39, 10 बचा भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? या फिर ये 3 डिजिट वाली कहानी सेट करके देखनी पड़ेगी 13 की डिविजिबिलिटी के लिए। समझ गए ना? मतलब ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी आपको, और कुछ नहीं सवाल में। कि भाई 7, 11, 13 है, छोटा सवाल है तो ऑप्शन से ही चले जाइए कि सर A की वैल्यू 16 है, A+1 की वैल्यू 16 के वर्ग 16 है, तो A की वैल्यू रही होगी यहाँ 3। यहाँ A+1 का वर्ग 25 है तो A की वैल्यू रही होगी 4। यहाँ 6 का वर्ग है तो A की वैल्यू रही होगी 5।
और यहां ए की वैल्यू रही होगी 6। और 3 4 5 6 यहां रख के देख लो और फिर देखो कि कौन सा ऑप्शन मेरा 13 से भाग हो रहा है, वही मेरा सही आंसर। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। कोई ना भाई, ऑप्शन ठीक कर लेना, भाग दे के जो भी आ रहा होगा वही होगा। अब मेरे बच्चों आइए आगे, अब आगे आइए, यहां से नया कॉन्सेप्ट सिखाना, ध्यान से सीखना। बहुत सारे सवाल इसे पूछे जाएंगे और ये पेपर का क्वेश्चन है जो आएगा। ध्यान से देखिए कैसे। मेरे बच्चे, अगर किसी सवाल में मैं आपको कहूं कि कोई नंबर है एक्स वाई, कोई नंबर है एक्स वाई, और यार मैंने इसी 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बना दिया, एक्स वाई एक्स वाई। मेरी बात को समझना, यानी कोई 2 अंकों की संख्या थी, उसी को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बना दी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये बताइए, ये संख्या हमेशा किस किस से डिवाइड होगी, ये संख्या हमेशा किस किस से डिवाइड होगी। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए, बाकी बाद में। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले ये बताइए, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये यूनिट, ये टेंथ, ये 100, ये 1000, तो इसे लिखेंगे 1000x। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। इसे लिखेंगे सर 100y, बिल्कुल सही है। इसे लिखेंगे 10x, फिर प्लस y। मैंने कहा कि कोई 2 अंकों की संख्या, उसे रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बना दी, उसी को रिपीट किया। तो मुझे ये बताओ कि ये संख्या किससे भागो, 7 से ना, उसे किससे डिवाइड होगी ये बताना है। तो हमने इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। 1000 में 10 जोड़ेंगे 1010x, 100 में 1y जोड़ेंगे 101y। मेरे बच्चे पूरे में से 101 कॉमन आ रहा है, तो यहां 101 कॉमन लोगे तो बचेगा 10x, और यहां क्या बचा, 101 कॉमन लोगे तो y, 101 कॉमन लोगे तो y बचा। अच्छा मेरे बच्चे, x y 2 अंकों की संख्या, इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा। तो आप कहेंगे इसे प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, इकाई का अंक, दहाई का अंक, तो 10x जमा y। तो 10x जमा y को आप xy लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह मैं xy लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 101 गुना xy, 101 गुना xy। क्या ये बात समझे? बहुत सुंदर। अब इस बात को समझना मेरे बच्चों, अगर कोई 1 अंक की संख्या है और इसी को रिपीट करके मैं लिख रहा हूं ऐसे, तो ये हमेशा ही 11 से भाग होगी, 11 गुना x लिख सकते हैं। कोई 2 अंकों की संख्या है, इसे रिपीट करके लिख रहे हैं, एक्स वाई को 2 बार रिपीट कर दिया, तो ये हमेशा ही 101 से भाग होगी। अगर मेरे बच्चों कोई 3 अंकों की संख्या है और इसे रिपीट करके लिख रहे हैं, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये हमेशा ही 1001 इंटू एक्स वाई जेड से भाग होगी। ऐसे ही मेरे बच्चों कोई 4 अंकों की संख्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इसे रिपीट करके लिख रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 10,000 1 से हमेशा भाग होगी। अब जरा ध्यान देना, क्या कहना चाहा मैंने आपको ये कहना चाहा कि यार इसको तो मत ही पढ़ो, ये काम की चीज नहीं है, छोड़ दो। लेकिन इन चीजों को छोड़ना मत, इसको कान के गांठ बांध लो, ये पेपर में आएगा। क्या कहा मैंने ये कहा मेरे बेटे कि अगर किसी 1 अंक की संख्या को रिपीट करके लिखोगे तो वो हमेशा ही 11 से डिवाइड होगी। 2 अंक की संख्या को रिपीट करोगे 101 से भाग होगी। 3 अंक की संख्या को रिपीट करेंगे तो 1001 से भाग होगी। क्या मेरी बात समझते हैं? 1001 से हमेशा भाग होगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे यहां तक समझाइए, पक्का। एक बात और भी समझना, क्या कि मेरे बेटे, यहां तक की बात आ गई समझ में। अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो क्या मुझे बता सकते हैं किससे भाग जाएगा? आप बता सकते हैं किससे भाग जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये 7 से भी भाग जाएगा, 11 से भी भाग जाएगा, 13 से भी भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सर आपने पीछे बताया था कि इनकी डिविजिबिलिटी में 3-3 के पेयर बना लो,
और जब इस पेयर में से ये पेयर घटाओगे 0 बचेगा, 0 7 11 13 से भाग होगा। 7 11 13 की तो डिविजिबिलिटी थी। दूसरी बात, आपको यह भी हमेशा के लिए ध्यान रखना कि 1001 के 3 फैक्टर होते हैं सबसे बड़े, 7 गुना 11 गुना 13। 1001 को हम 7 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं मेरे बेटे, ये बात भी ध्यान रखिएगा, पता नहीं कितनी जगह काम आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अब इस पे सवाल लेता हूं मैं, पेपर क्या है सवाल, पढ़िए जरा, लगाइए दिमाग, पेपर के सवाल। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, कहता है ये कोई संख्या है एक्स वाई जेड, इसे हमने ए बी बी ए से गुना किया तो एक्स वाई जेड आ गया। मेरे बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर किसी 3 अंकों वाली संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना रहे हैं तो ये हर हाल में एक्स वाई जेड इंटू 1001 से गुना किया होगा। किससे गुना किया होगा? एक्स वाई जेड को, यानी 3 अंकों वाली संख्या को जब हम 1001 से गुना करेंगे तो ये 3 अंकों वाली संख्या रिपीट होकर 6 अंकों की बन जाएगी। अब ये जो नंबर है ये कह रहा है ए बी बी ए, मतलब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू मेरे बच्चे 0 है। तो ए प्लस बी कितना आया? 1 प्लस 0। आंसर आया मेरे बच्चे 1। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए प्लस बी पूछा था तो आंसर आएगा 1। हाँ जी, बताइए। सेम वही सवाल है, ए और बी की वैल्यू आपको पता है, 1 और 0 आएगी, सोल्व कर लेंगे खुद से। बताइए जरा, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, मेरे दिए हुए सवाल नहीं है। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए, कहता है एक्स वाई जेड इस प्रकार की संख्या इनमें से किससे विभाजित नहीं होती? एक्स वाई जेड किससे विभाजित नहीं होती? तो आप जानते हैं एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंक बनाए, तो ये हमेशा 1001 से भागोगी। 1000 के फैक्टर अगर ढूंढोगे तो 7 गुना 11 गुना 13। तो यानी जो संख्या 1001 से भाग होगी वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी। 7 से 11 से 13 से, मतलब ये 17 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ जी, कह रहा भाई एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की बनाइए तो किससे भाग होगी? क्या केवल 7 से होगी? नहीं, गलत बात। क्या केवल 11 से होगी? नहीं। क्या केवल 13 से होगी? नहीं। क्या 1001 से होगी? हाँ, ये ऑप्शन इनमें से जायज है, क्योंकि 1001 के ही 3 फैक्टर हैं, 7 11 13। ठीक है ना? तो हमें इनमें से बेस्ट चुनना हो तो डी। लैंग्वेज गलत है लेकिन फिर भी बेस्ट चुनना हो तो डी चुनेंगे। मेरे बच्चों 101 जो है ना, वो ध्यान रखना 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। नंबर की पहचान में जब बात करेंगे तब सीखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। तो कह रहा है दोहरा दिया तो किससे डिवाइड होगा? तो 101 से भाग होगा हमेशा। ये कर लेंगे यार, होमवर्क है। सीमी सवाल कह रहा है 25 25 32 32 हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हमेशा 101 से भाग होंगे, क्योंकि 2 अंकों की संख्या को रिपीट किया गया, 101 से भाग होगा।
अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अगर कोई 3 अंकों वाली संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई, और इसे रिपीट करके 6 अंकों का बनाया, यानी 3 बार रिपीट किया है, तो ये किससे भाग होगी मेरे बच्चे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में बांटेंगे तो 1,00,000 एक्स प्लस 10,000 वाई प्लस 1,000 एक्स प्लस 100 वाई प्लस 10 एक्स प्लस वाई। हाँ जी, जब इन्हें जोड़ेंगे तो एक्स एक्स और एक्स, तो यह आएगा 10,1,0,1,0 एक्स। वाई को जोड़ेंगे इसको इसको इसको, तो ये भी आएगा मेरे बच्चे 1,01 वाई। जब जोड़ोगे तो आप देखेंगे 10,101 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 10x प्लस वाई, और ये होता है 2 अंकों की संख्या यानी एक्स वाई। तो इसे लिखेंगे 10,101 गुना 10, सॉरी एक्स वाई। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल होगा। अब इस बात को मोटे मोटी बात पे नियम लिखवा रहा हूं, इस नियम को याद रखना कि जब भी कोई 1 अंक की संख्या और इसे रिपीट करके 3 अंकों का बनाया गया, तो ये हमेशा ही किससे भाग होगा? 111 इंटू एक्स से। किसी 2 अंक की संख्या को रिपीट करके बनाया गया है, 3 बार रिपीट करके, माफ करिए, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो ये हमेशा ही 1,0,1,0,1 गुना एक्स वाई होगा। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर एक्स वाई जेड है, इसे रिपीट किया गया तो एक्स वाई जेड 3 बार, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो क्या लिखेंगे? इसमें 1 0 और एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दीजिएगा। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि भाई अगर 2 अंक है तो 2 जीरो, 3 अंक है तो 3, मतलब उससे कम जीरो शिफ्ट करनी है, ठीक है। एक्स था 111, 2 अंक है तो 1 1 जीरो, 3 अंक है तो 2 2 जीरो बीच में, बस इतना इतना याद रखिए, इतने से बात बन जाएगी। ठीक है जी। याद कैसे रखे जाएंगे बाबू? लगातार पढ़ने से याद रखे जाएंगे। कह रहा है 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई, 3 बार रिपीट किया, किससे भागोगे? तो केवल 10,101 से भागोगे, 10,101 से भागोगे। हाँ जी, बताओ जी। सोच समझ के उत्तर देना। आपको बेस्ट वे ढूंढना है आपके हिसाब से। देखिए मेरे भाई, 6 अंकों की संख्या है 5 4 7 5 4 7, यानी हर हाल में अगर हमें चुनना हो तो हम ये कहेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ और नहीं 5 4 7 हो सकती है, और भी होंगी लेकिन 5 4 7 तो होगी ही होगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके हमने बनाया। 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाएंगे तो ये संख्या हमेशा ही 1,001 से भाग होगी, यानी 7 से 11 से 13 से भाग होगी। वैसे भी आपको पता है जोड़ा बना के घटाते हैं। अब कह रहा है कि x प्लस जेड, तो 5 और 7 12, डिवाइड बाई वाई, वाई की वैल्यू 4, तो 12 को 4 से भाग देंगे 3। आंसर ऑप्शन ए। हाँ जी, ये पेपर के क्वेश्चन है सारे। करिए मेरे भाई, बेहद ही फुद्दू सवाल है। कहता है एक संख्या है ए बी, इसे किसी संख्या डी ई डी से गुना किया गया तो रिजल्ट आया ए बी ए बी। आप जानते हैं यार, 2 अंकों की संख्या को गुना करेंगे 101 से तब ये काम होगा। तो डी की वैल्यू 1, ई की 0, तो डी की वैल्यू 1, 1 दूनी 2 और ये 0, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2। आइए मेरे दोस्तों, देखिए ये भी सवाल आसानी से आप लोग कर लेंगे।
भाई XY यानी ये भाग होगा 10101 से, ऑप्शन बी से। कर लेंगे मेरे बच्चे। अब यहीं पे वापसी आइए और एक छोटी सी बात और सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इस बात को। मेरे दोस्तों, जब भी कोई इफ ए नंबर रिपीटिंग 6 टाइम्स सच दैट, अगर कोई संख्या लगातार 6 बार, यदि कोई अंक लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है, अगर कोई अंक लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, तो ये संख्या हमेशा ही 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, 1001 सबसे डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या, कोई अंक लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है, तो ये 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से हमेशा डिवाइड होगी। क्या आप इस बात को समझते हैं? और इनके मल्टीपल से भी होगी। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 21 से भी डिवाइड होगा। 7 से 11 से भाग हो रहा है, तो मतलब 77 से भी भाग होगा। तो वो इनके मल्टीपल है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई डिजिट लगातार 6 बार रिपीट होगा, तो संख्या 3, 7, 11, 13, 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से हमेशा डिवाइड होगी। अब अपनी लड़ाई पे लड़ना चालू करते हैं। अब इस पे आइए मेरे दोस्तों, अब जरा सामने देखिए, सामने आइए। आपको ये बात मैंने, अरे काहे नाराज हो रहा भैया, सुन लेना हमारी बात। ये बात मैंने बताई कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और उसी को रिपीट करके मैं 3 बार लिख दूं, मतलब 3 बार रिपीट कर दूं, तो ये नंबर हमेशा ही 10101 से भाग होगा, भाग होगा। आप कहेंगे यस सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 10,101 से भाग होगा, यही अच्छा ये पीछे छूट गया क्या सवाल? 10,101 से भाग होगा। अब मेरे बच्चे, इस 10,101 के कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रख लेने। ये संख्या हमेशा 3 से भी भाग होगी। आप कहें 3 से क्यों? क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से भाग जा रहा है। क्लियर है मेरे दोस्त? ये संख्या 7 से भी भाग होगी, करके देख लेना। ये संख्या 13 से भी भाग होगी, ये संख्या 37 से भी भाग होगी। इसके ये मूल फैक्टर है, इनको ध्यान रखना। 10,101 के मूल फैक्टर है मेरे बच्चे, इस बात को एक बार लिखो। मतलब अगर 10,101 को अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना होगा, तो 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37। ये बहुत जरूरी नियम है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लेनी है। आगे इन पे सवाल आएंगे, फिर पूछे जाने। आइए अब सवाल पे आते हैं। कह रहा है जी 37, बहुत ध्यान से माइन्यूटली देखना, 3 A B 7। अगर मेरे बच्चे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल करो, तो आपको ये समझ में आ रहा है 37 है। फिर से यहां 37 डाला हुआ है इसने, 3 तो है ही, यानी 7 रिपीट किया होगा। क्योंकि अगर आपके मन में यह है कि 3 अंकों की संख्या रिपीट है, तो फिर लास्ट में 3 आना था, यहां तो 7 है। तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या घुमा रखी 37, और उसके बाद फिर से 37 होगा। क्योंकि 2 अंकों की संख्या को जब 3 बार लपेटेंगे, तो ही तो ये 3 से, 7 से, 13 से और 37 से भाग होगी, यानी 10,101 से भाग होगी। इसी के तो फैक्टर हैं ये सारे।
तो इसका मतलब ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 3, बस ये वैल्यू रख दो। ए की 7, 7 दूनी 14 और बी की वैल्यू 3, तो 14 3 17। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। अब आइए मेरे भाई, अब एक बात बताइए, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 3 3, आप ये बात तो बखूबी समझते ही होंगे ना मेरे दोस्त, कि अगर कोई भी डिजिट लगातार 6 बार रिपीट हो जाएगा तो ये संख्या किस किस से भाग होगी? हमेशा ही पीछे डिजिट लिखा है 3 7 11 13 17 37, इन सब से भाग होती है संख्या। ये याद है आपको, पीछे जो लिस्ट चेक कराई थी। तो मेरे बच्चे, मैं आपको इसे 13 से पूछ रहा हूं, क्या ये संख्या 13 से भाग होगी? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी, ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी, 13 से भाग हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने क्या किया यार, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, 13 से भाग होने का नियम है कि अंक 6 बार रिपीट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार रिपीट हो गया, तो ये तो भाग हो ही जाएगा। इसको लिखो ना लिखो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचा क्या सर? 33। 33 को 13 से भाग दे दो, तो 13 दूनी 26, तो 26 घटाएंगे तो भाई शेषफल क्या आएगा? 7। तो आंसर होगा सर 7। आंसर हो जाएगा सर 7। आंसर हो जाएगा सर 7। बहुत सुंदर। अगला बताइए। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी, क्योंकि 6 बार 3 तो लिख दिया, तो ये तो भाग हो ही जाएगा। बचा क्या? 333। इसे वही तो भाग देना है, तो 333 को 13 से भाग दे दो, जो बचेगा वो शेषफल आएगा, खत्म कहानी। अच्छा, तो ये बताओ, 2 2 2 2 2 2 2, मेरे भाई मैं इस नंबर को 13 से भाग देना चाह रहा हूं, मैं इस नंबर को 13 से भाग देना चाह रहा हूं, तो मुझे ये बताओ, क्या ये संख्या 13 से भाग होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी, 6 बार रिपीट हो रही। मैंने कहा जी, अब ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी? आप कहेंगे सर देखो, 13 से भाग देना तो जोड़े पकड़ने की कोशिश किया करो और कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ा खत्म। 1 2 3 4 5 6, सर 6 6 के जोड़े आ रहे हैं, तो ये संख्या 13 से भाग हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अगर बात यह है तो मान ले मैं यहां पे ये नंबर दे दूं, तो आप कहेंगे देखो सर, 6 का जोड़ा, फिर इस 6 का जोड़ा बन गया, बचा क्या? 22। 22 को 13 से भाग दोगे, 13 कम 13, बचा कितना? 9। शेषफल आ गया 9। तो यानी ऐसे सवालों में मेरे बच्चे 6 6 अंकों के जोड़े, 6 6 अंकों के जोड़े, 6 6 अंकों के जोड़े ट्रेन के रूप में चलाने। हाँ जी। अब मान लीजिए अगला सवाल मैंने दिया कि 2 2 2 2 2 2 2 2 24 बार आया है, 24 बार आया, और भाई मैं चाहता हूं इसे 13 से भाग देना, तो बताओ ये 13 से भाग होगा या नहीं होगा, और क्या शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 6 6 के जोड़े चेक करने, तो 6 से भाग दे लो, इसे कितना है? 6 चौक 24, यानी 4 जोड़े पूरे बन गए, और अगर 4 जोड़े पूरे बन गए तो 13 से भाग हो गया, इसमें कहां दिक्कत है सर? अच्छा, तो ये बता, 5 5 5, और ये 27 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा है? 27 बार। और इसे सर 13 से भाग देना है या 7 से भाग देना है, बताओ जी क्या शेषफल आएगा? तो आपने देखना है कि भाई 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, 37 हो, इनकी डिविजिबिलिटी का नियम है कि कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो जाना चाहिए। तो सर देखो, 6 6 के जोड़े बनाओ, तो 27 को 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, यानी 24 तक तो जोड़े बन जाएंगे, यानी 24 बार अगर आएगा तो जोड़े बन जाएंगे, तो 24 बार तो कट गया, बचा कितना बार? 3 बार, तो 3 बार और लिख दो, 5 5 और 5। इसे 7 से भाग देंगे, 7 7 49, बचा कितना? 6। 7 8 56, 7 9 63, 2 शेषफल, आंसर 2, यानी 555 को 7 से भाग देना, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। मित्रा, क्या आप मेरी बात समझ पाए?
अब आइए, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। क्यों देखे भाई दोबारा? जब एक बार में ही दिल नहीं भरा तो मुड़ के क्यों देखें दोबारा? आइए मित्रों, सवाल समझते हैं। कहता 5 5 5 कितनी बार आ रहा है? 50 बार। 50 को 6 से भाग दो, 6 8 48, यानी 48 बार तो कट जाएगा, कट जाएगा, मतलब 48 तक तो पेड़ बन गए, बचे कितने? 2 बार, तो 5 और 5 बचे। इसे 13 से भाग दे लो, 13 39, 13 चौको 52, बचा 3, शेषफल आएगा 3। हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट यू, हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली? हर बार ये प्यार हम बार बार करेंगे। कहता है 37 से भाग देना, नियम वही मेरे बेटे जो पहले था, 3 7 11 13 17 37। ये तभी भाग देंगे जब कोई नंबर 6 बार, कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो, माफ करिए। तो 100 को 6 से भाग दो, तो 16 छिक्के 96, 96 तक तो एग्जैक्ट चला गया, बचे कितने? 4 बार, यानी 96 बार चला गया, बचा 4 बार, तो 4 बार 4 लिख दो। इसको मेरे भाई 37 से भाग दे दो। अब बाबू भाग देना पड़ेगा, 37 से कम 37, बचा कितना है रे? 7, फिर 37 दूनी, अरे वाह माशाल्लाह 74 ही हो गया, 0 उतारा 4, भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब मेरे बच्चों शेषफल आया 4। मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आया 4, आपका आंसर होगा 4। हाँ जी, आपका आंसर होगा मेरे बच्चों 4। ये लगातार पेपर के क्वेश्चन है, ABC 2 बार रिपीट हो गया है, तो किससे भाग होगा? 1001 से। नहीं, ऑल ऑफ दी अबव, बैंक का क्वेश्चन है भाई। अगर ये संख्या ABC किससे भाग होगी? 1001 से। 1001 से होगी तो बोलो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 1001 से। तो इसका सही जो उत्तर लिखा जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। मेरे बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे कल करके आना, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक इसे करके आना, एक इसे करके आना, बाकी मैं करा दूंगा। ये 2 सवाल 106 और 105 आपका होमवर्क है, घर से करके लाना। बाकी मेरे दोस्त कल मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। अब कल मिलते हैं मेरे बच्चों, कल। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल डिविजिबिलिटी रूल आपका पूरी तरह खत्म करा दूं, और कल मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। अभी तो टाइप वाइज चल रहा है, और जैसे ये चैप्टर मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर इसके सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में लिख के दूंगा आपको, करीबन 2 से 3 पेज के, बस डिविजिबिलिटी रूल के सारे फंडे। उन सारे पोर्शन को आपने क्या करना है, अपने घर में जहां आप पढ़ते हैं उसमें चिपका लेना है, या नियम बना लेना है कि आने वाले 10 दिन तक रोज मुझे ये नियम लिखने, क्योंकि लिखते रहेंगे तो याद हो जाए।